सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके के एक नोटपैड की, जो शॉर्ट हैंड का है। आप चाहे तो कोई भी नोटपैड ले सकते हैं। सेकंड, अ पेंसिल एज वेल एज द इरेजर। जब आप पेंसिल के साथ हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपका इरेजर का पॉइंट स्किप हो जाता है। रेस्ट पेंसिल आप ये भी यूज कर सकते हैं या कोई से भी, बाकी मार्केट में आपकी शॉर्ट हैंड की पेंसिल भी अवेलेबल होती हैं, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज वो पेंसिल इसलिए रिकमेंड की जाती है, उसका जो लेड होता है वो काफी अच्छा होता है, उससे आपको लाइट और डार्क लेटर्स लिखने में ईजी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना हिंदी शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली। प्रणाली भी बहुत तरीके की होती है, ऋषि होती है, बट मैं आपको सिखाऊंगी सिंह प्रणाली से। ये तो बात थी हिंदी शॉर्ट हैंड की। अगर किसी को इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एक बुक आती है पिट्समैन की। आप देख सकते हैं पिट्समैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर, इन्हें सबसे पहले शॉर्ट हैंड का फादर भी कहा जाता है एक तरीके से। आप इनकी बुक रिकमेंड देखिए, ये बुक भी मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, काफी अच्छी बुक है फॉर इजी टू लर्न द शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश। तो चलिए चैप्टर 1 पार्ट 1 शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले मैटर करता है आपका लेटर्स का गाढ़ा या पतला होना, कि आप कैसे लिख रहे हैं, उसको पतला लिख रहे हैं, डार्क लिख रहे हैं, लाइट लिख रहे हैं। सेकंड आता है आपका साइज, आपका जो लेटर है उसका साइज क्या है। थर्ड आता है डायरेक्शन, कि आप किस दिशा में लिख रहे हैं। जैसे कि ये लिखे हुए हैं नोटपैड पे, क से लेकर ज्ञ तक के, कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक तरफ है आपका पूरा एज इट रिटन, पूरा लिखा हुआ, और एक तरफ है आपके पास ब्लैंक शीट। इससे पहले आपको का से ज्ञ तक के सारे अक्षरों का बोध होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए का से लेकर ज्ञ तक क्या अक्षर आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं का से। आप ये जो एरो देख रहे हैं, इस हर किसी अक्षर में ये एरो बताते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं का कैसे बनेगा। का जब आप लिखते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इसकी होती है राइट की तरफ को, तो इसका स्लाइड सा ये बहुत हल्का होना चाहिए। दूसरा अक्षर आता है आपका खा का, इसकी डायरेक्शन भी आपके राइट को जाती है, ये भी लाइट होता है और एक कट होता है इसमें। थर्ड आता है आपका ग अक्षर, जो ग अक्षर होता है ये होता है आपका डार्क, ये का से डार्क होना चाहिए। और चौथा अक्षर जो होता है वो होता है आपका घ, वो ख से डार्क होना चाहिए। ध्यान रखिए इसमें अक्षर का साइज और अक्षर का मोटा पतला गाढ़ा बहुत मैटर करता है। तो आप देखिए का में लाइट नोट है, खा में भी लाइट है, गा में डार्क है और घ में भी डार्क है, लेकिन इन सब की डायरेक्शन जो है वो आपकी राइट की तरफ को है। लास्ट आता है आपका पहली पंक्ति का अंग, इसका जो होता है इसका डायरेक्शन होता है सेम, राइट से राइट को जाना। तो आपने देखा कि जो का अक्षर होता है का लाइट होता है, खा भी लाइट होता है, खा में कट होता है, और गा में डार्क होता है और घा में भी डार्क होता है, अंगा में एक सिंगल सर्कल जैसा सेमी सर्कल। तो ये था आपका क से अंगा तक का। दूसरी वीडियो में देखेंगे च से लेकर झ तक का।